जबरी टैक्स वसूली के खिलाफ ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहर कायद में भी तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ साकिब सिद्दीकी रीगल चौक पर मौजूद हैं। उनसे हड़ताल के हवाले से मजीद सूरत हाल जानते हैं। साकिब, बताइएगा, आप रीगल चौक पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी ताजिर बिरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा हामिद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आया इनके मुतालबात माने गए हैं या नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप तो जो है इनको दिया गया था, मगर उसके बाद जो है कोई चीज़ सामने वादे नहीं हो पाई है। सर, क्या कहेंगे, आपके नुमाइंदे जो है इस्लामाबाद भी गए थे उनसे मुलाकात करने की, उस मुलाकात का क्या हल निकला और उसके बाद जो है आज आप लोग सरापा एहतजाज हैं। आज जो है मुल्क की शटर डाउन हड़ताल है, उसमें आप लोग जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अभी आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए, बात यह है कि हमारे नुमाइंदों के लिए जो हमारा अलायंस बनाए अजीज साहब उसमें शामिल थे, इरफान साहब उसमें शामिल थे, इन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। और वहाँ पर जो लोग गए थे उनको वो लॉलीपॉप दे रहे थे कि हम SRO निकाल लेते हैं, ये करें। सबसे हमारा बुनियादी मसला ये है कि 60,000 रुपये एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया है। किस तरह देगा? इस वक्त ताजिर जो है किराया देने नहीं दे पा रहा। इस वक्त ताजिर जो है अपना बिजली का बिल नहीं दे पा रहा। बिजली के बिल आपने आसमान पे दे गए, यानी 50-50 हज़ार के बिल, 40-40 हज़ार के बिल, 70 हज़ार के बिल। अभी हमारे ताज बाजार में एक घर का 1,10,000 का बिल आया। तो एक जानिब आप कह रहे हैं ये बिजली के बिल भी दो, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि हमें 60,000 रुपये महीना एडवांस टैक्स दो। ये एडवांस टैक्स क्या होता है भाई? सालाना टैक्स होता है, इनकम टैक्स सालाना होता है। इन्होंने एक नई फॉर्म बनाया कि एडवांस इनकम टैक्स वो आधा बुनियादों के 60,000 रुपये। हम इन दुकानों के अंदर अपना कारोबार करते हैं, अशिया बेचते हैं, हम यहाँ कोई चर्च नहीं बेचते या हमने कोई नोटों की फैक्ट्री नहीं लगाई यहाँ पे हम उनको दें। ये बात ये है कि ये कहना चाहिए अकल से मावरा स्कीम होना चाहिए, और ये नाफिज करना चाहें अगर फौज को भी लगा देंगे तो ये नाफिज नहीं हो सकता, इसलिए कि वो मुमकिन ही नहीं है। मेरी जेब में अगर 10 रुपये हैं तो मैं किसी को 100 रुपये नहीं दे सकता। तो ये इनको सोचना चाहिए, मगर इनकी समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ में आएगी कि आज हमारी पहली हड़ताल नहीं है, तहरीक हमारी जारी रहेगी और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये वापस नहीं होता। दूसरा जो मसला है वो सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे अवाम का भी मसला है। भाई, हम अपनी दुकान पे ताजिर हैं, बाहर निकलते हैं तो हम अवाम हैं जो घरों के अंदर जो बिल आ रहे हैं, जो आप हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दे रहे हैं, या एक आदमी ने बिरयानी खाई है मार्च के अंदर, आपका ठंडी हवा जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अगस्त से कहते हैं कि मार्च की जो बिरयानी आपने खाई थी उसमें तेल इतने का बड़ा था, वो भी देखो। देखिए, आप कोई इंसाफ के पैमाने पे मावारा अकल चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, वो कमीशन खा रहे हैं, उनकी अफजाइशा ख़त्म नहीं हो रही है। इनको 550 अरब रुपए की बिजली और 220 अरब रुपये का पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, गाड़ियाँ उनको मुफ्त मिल रही हैं, उनको कोई बिल नहीं दे रहा है, तो उनको क्या पता कि आवाम की तकलीफ क्या है। तो ये तकलीफ पूरे आवाम को है, 23 करोड़ आवाम इस तकलीफ के अंदर है। आज जो हड़ताल हुई है इसके अंदर आवाम भी शामिल है। कराची से खैबर तक मुकम्मल पाकिस्तान बंद है और इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे ले जाएंगे। मैं हुक्मरानों को मांग करना चाहता हूँ कि वो नविश्ते दीवार पढ़ दें। ये हड़ताल जो है ये नविश्ते दीवार है, ये इंकलाब का आगाज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका हक़ भी बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश के अवाम ने जिस तरह तहरीक चलाई और हसीना वाजिद को फरार का मौका मिला, और यहाँ के अवाम जो यहाँ का फरार का मौका भी नहीं देंगे। बिल्कुल, इनका यही कहना था, ये जो तहरीक चलाई गई है इसके बाद जो है ये आखिरी तहरीक नहीं है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस तहरीक को आगे लेकर जाएंगे और इस तहरीक के जरिए हम अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। ठीक है, साकिब सिद्दीकी हमारे साथ बराह रास्त रीगल चौक पर मौजूद थे और आज ही हड़ताल के हवाले से हमें लाइव अपडेट कर रहे थे। इससे मुतालिक मज़ीद भी आपको आने वाले बुलेटिन्स में आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए।